नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। बता दें कि उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बिहार में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि अगर उनकी पार्टी यानी जनसुराज किसी गलत व्यक्ति को चुनावी टिकट देती है तो जनता उसे वोट ना दे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनता की जिम्मेदारी है कि वह उम्मीदवारों का मूल्यांकन ईमानदारी से करे और अगर उन्हें लगे कि जनसुराज के किसी प्रत्याशी का चरित्र या आचरण सही नहीं है तो वे खुलकर उस प्रत्याशी को नकार सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह बात कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी कर रही है। यानी अगर जनसुराज किसी गलत व्यक्ति को टिकट देता है तो जनता उससे वोट ना करे। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और इसी के सुधार की शुरुआत होगी। उन्होंने यह भी माना है कि जनसुराज फिलहाल इसी मजबूत स्थिति में नहीं है और वह बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सके। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है कि केवल एक पार्टी पूरा राज्य बदल देगी, बल्कि बदलाव तभी संभव है जब हर दल से अच्छे लोग चुने जाएं और विधानसभा में भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी से बेहतर उम्मीदवार खड़ा होता है तो जनता को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जिताना चाहिए। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार को बदलने के लिए जरूरी है कि जनता व्यक्तित्व को देखे, न कि सिर्फ पार्टी को। अगर कोई प्रत्याशी भूमाफिया, शराब माफिया या आपराधिक प्रवृत्ति का है तो वह जीत कर कभी भी जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति सत्ता में आकर केवल अपना स्वार्थ साधेंगे और शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे आंख मूंद कर वोट ना करें, बल्कि सोच समझकर एक सही और ईमानदार उम्मीदवार का चयन करें। बिहार के बेगूसराय जिले के दौरे पर रवाना होने से पहले जनसुराज की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर साझा किया गया, जिसमें प्रशांत किशोर ने यह बातें विस्तार से जनता के सामने रखी। उन्होंने बेगूसराय में जन अदालत लगाने की घोषणा की है, जहां वे आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा वे वीएट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया है कि उनका मिशन सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सिस्टम में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि जनसुराज केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है, एक मंच है जहां सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की बात होती है। इस मंच पर नेता नहीं, जनता की आवाज बुलंद होती है। उनका मानना है कि अगर जनता सही फैसले लेगी तो बिहार जरूर बदलेगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि उनकी पार्टी न तो किसी दल की विरोधी है और न ही किसी विशेष पार्टी को सत्ता से हटाने का उद्देश्य रखती है। जनसुराज का उद्देश्य है कि अच्छे लोग चुने जाएं, चाहे वे किसी भी दल से क्यों ना हो, क्योंकि अगर अच्छे लोग विधानसभा चुनाव पहुंचेंगे तभी बिहार में विकास संभव है। उन्होंने बार बार दोहराया है कि जनसुराज की जीत से ज्यादा जरूरी है बिहार की जीत। उनके मुताबिक अगर चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में भी बिहार पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर भूमाफिया या शराब माफियाओं जैसे तत्वों को विधानसभा भेजा जाएगा तो वे न तो शिक्षा पर ध्यान देंगे और न ही युवाओं के रोजगार की चिंता करेंगे। ऐसे में बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे वोट डालने से पहले सोचें और देखें कि कौन उनके भविष्य के लिए ईमानदारी से काम करेगा। प्रशांत किशोर का यह नजरिया स्पष्ट करता है कि वे चुनाव को केवल राजनीति की लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन के अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनका फोकस इस बात पर है कि सत्ता में अच्छे लोग जाएं तो जनता की समस्याओं को समझें और सुलझाएं। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज भी गलत उम्मीदवार को सामने लाता है तो जनता को उसे ठुकराने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही असली लोकतंत्र है। और आखिर में उन्होंने यही कहा है कि जनसुराज जीते या ना जीते, बिहार जीतना चाहिए। उनका यह कथन न केवल उनके विचारों की स्पष्टता दिखाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि वे बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं, जहां सत्ता से ज्यादा जनता का कल्याण प्राथमिकता है। तो उस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।